हेलो बच्चों, मैं हूं जयसिंह परिहार और आज का सेशन है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए और टॉपिक है रेशनल नंबर्स। हम आज सीखेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना है। आपको एक नोटबुक लेके बैठना है और कोई भी न्यूमेरिकल आने से पहले आपको अटेम्प्ट करना है, तब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बेटा, मैं सॉल्यूशन वैसे देता रहूँगा, लेकिन अगर वीडियो पॉज करके आप भी करते रहेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो हम पढ़ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर हम उसमें जीरो को भी ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में तो हम उनको होल नंबर्स बोल देते हैं। फिर हमको रिक्वायरमेंट पड़ी नेगेटिव नंबर्स की। हमने जितने नेचुरल नंबर्स थे इनके नेगेटिव्स भी डाल दिए। फिर क्या हुआ बेटा, फिर नेचुरल नंबर, जीरो और ऑल नेगेटिव नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर्स। यहाँ तक इंटीजर्स हो गए बेटा। फिर हमको कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ी, मींस डेसिमल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ी। डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नया नंबर फॉर्म किया जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। अभी रेशनल नंबर्स होते क्या हैं आप पढ़ चुके हैं, एक बार हम उसकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। ओके, दिस इज number represented in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, means any number which is represented in the form of p upon q and q is not equal to 0। q को बेटा इसलिए डिनोमिनेटर को हम 0 में नहीं रखते हैं क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और p और q क्या है, ये एक इंटीजर्स हैं, मींस p की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, q की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 3/-5 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, 1 को भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, 1/1। ओके, 0 भी एक रेशनल नंबर है, इसको भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम 0/1 लिख दें। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट एक रिवीजन है। ठीक है बेटा, तो आप समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में आएंगे, लिखे जा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर 1 है तो क्या होगा, हमारे सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर कहे जाएंगे। कुछ और रेशनल नंबर हम देख लेते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जैसे 7.32 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ है, सारे डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। अगर इनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें करना क्या होगा बेटा, अगर ये डेसिमल 2 पॉइंट्स पे है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमने न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमें डिनोमिनेटर पे भी करना पड़ेगा बेटा, है ना, तभी तो एक फ्रैक्शन बैलेंस हो पाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 732/100। मीन्स अगर 7.32 को अगर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमारी वैल्यू आई 732/100। एंड लेट्स मूव अहेड। नाउ a rational number holds some properties. A rational number holds some properties like any natural number, any whole number, any integer hold some properties. What are those properties? First one is closure property, second one is commutative property, associative, distributive property. And what happens, we check all these properties, all 4 properties under 4 operators. What are those 4 operators? First one is addition, second one is subtraction, multiplication and division. तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को आज हम चेक करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो इनको हम डिटेल में चेक करेंगे। एक चार्ट आपके सामने है, इसमें मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम क्लोजर प्रॉपर्टी
को 4 ऑपरेटर्स के अंडर में चेक करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें चारों ग्रीन का मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन चारों ऑपरेटर्स को फॉलो करती है फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, अभी हम नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये अंडर एडिशन फॉलो कर रहा है बेटा, और रेड में होने का मतलब है कि ये अंडर सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है, डिवीजन में फॉलो नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा सब्सट्रैक्शन और अंडर डिवीजन फॉलो नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा हम केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में एक बार समझते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो बोर्ड पे आते हैं अभी। तो होता क्या बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो बेटा, इसमें हम करते क्या है, दो नंबर्स को चेक करते हैं, दो नंबर्स को चेक करते हैं, ए और बी। मान लीजिए कोई चेकिंग ए और बी, सपोज ए और बी आर टू रेशनल नंबर्स and if we add these two numbers and we get the result, what we get? A rational number. Then we can say then closure property follows rational number for the operator we have just performed. Okay, let us check. We will take numbers. Suppose we take one number 2/3, second number 1/3. Okay, just randomly I have taken two rational numbers. Two rational numbers, one is 2/3 and second one is 1/3. We will check closure property for addition. 2/3 plus 1/3. Operator is plus, that's why first rational number plus second rational number. What the result we have got? 3/3, 1. मेरे ख्याल से आप रेशनल नंबर्स का एडिशन जानते होंगे, क्लास 7th में काफ़ी कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो हम उस पर टाइम अभी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका रिजल्ट आया 1, और 1 क्या होता है बेटा, एक रेशनल नंबर होता है। आपने दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स ऐड किए, आपको रिजल्ट में मिला एक रेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेटर फॉर टू रेशनल नंबर इज क्लोज्ड। ओके, so closure property for addition fulfills. So this is okay, correct. For addition this is correct. Okay, now we will subtract two rational numbers. First one is 2/3, second one was minus 1/3. What we have got? 1/3. Result is 1/3 and 1/3 is also a rational number. So rational numbers are closed under subtraction also. 2/3 first rational number, second rational number 1/3, result is 3/3. Okay, 1 is also a rational number, p upon q form 1/1. Okay, no issue. So closure property for rational numbers under which operator? Multiplication fulfills, means this is okay. Closure property for division, first number rational number 2/3, second number 1/3. What will happen? 2/3 multiplication sign we can change into division, will change into multiplication, and this result is 2. 2 is also a rational number. Any issue? No. ठीक है, so closure property for all four operators. For which operators? Addition, subtraction, multiplication and division follows for rational number. Any issue? Nothing. Commutative property. Now we will check rational numbers for commutative property. अभी बेटा commutative property क्या होती है इसको हम देखते हैं। commutative property भी बेटा दो नंबर्स पे चेक करी जाती है। जैसे अभी हमने मान लिया a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, मीन्स हम अभी एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, प्लस के लिए चेक कर रहे हैं। a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है, उसका रिजल्ट कुछ आया c, उसका रिजल्ट आ रहा है कुछ c। ठीक है बेटा, अभी करते क्या है हम बेटा, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मींस b प्लस a करने पे भी अगर हमको c ही रिजल्ट मिल रहा है, मींस सेम रिजल्ट व्हेन वी आर एडिंग टू रेशनल नंबर्स a
and B, and we are getting result C. We reverse the order, we change the order, and we operate like this, B plus A, and we get the same result. In this situation also, what will we say? That rational numbers are commutative under operator addition. Then later on we will check for minus values also. So let us perform. Let us check. Okay, again 2 upon 3, 1 upon 3, two numbers. First number 2 upon 3, second number 1 upon 3. What will happen? 3 upon 3, result is 1. Means A plus B we have performed. A was this, B was this. Now what we will check now? Reverse the order. 1 upon 3. This number will come at this place, this number will at this place. What will happen? 2 upon 3. Result is again 3 upon 3, means 1. We are getting same results. Same results means commutative property for rational number under addition operator follows. Means this is true, no issue. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Means this property also follows. Now we will check commutative property for operator subtraction. What will happen? First number was 2 upon 3. Second number was minus 1 upon 3. Minus because we are checking for subtraction. Okay. What result will get? 3 is your LCM. 2 minus 1, 1 upon 3. मेरे ख्याल से आपको फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे आप सीख चुके होंगे, इस वजह से इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बेटा. ठीक है. तो हमें रिजल्ट क्या मिला? ये A था, ये B था. What result we have got? 1 upon 3. Now we will reverse the order. Means 1 upon 3 we will place at this position, and minus 2 upon 3. What will happen? We have taken 3 as LCM, and result is 1 minus 2. 1 minus 2 plus 1 minus 2 means result is minus 1 upon 3. And these are not the same numbers. Plus 1 upon 3 and minus 1 upon 3, entirely different numbers. So we can say that commutative property under operator subtraction for any two given rational number does not follows. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? Rational numbers commutative property subtraction operator के लिए follow नहीं करता है. And this was read in that table also. You have seen. Okay. Now we will check for multiplication. 2 upon 3 was first number. Operator now we have placed what? Multiplication. Second number was 1 upon 3. Result is 3 upon 3, 1. We will check by changing the order. 1 upon 3 at first position, and now 2 by 3 at second position. Result is same. So what we can say, commutative property under operator multiplication for any two given rational number follows. बेटा मैं देखो रेंडमली मैंने 2 नंबर लिए हुए हैं. आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेके इन प्रॉपर्टीज़ को घर में प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रॉपर्टीज़ देखो बेटा आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. शायद नॉर्मल एकेडमिक्स में आपसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप कुछ ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ से निकल के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं. इस वजह से इस पर थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं. ठीक है. अभी हम डिवीजन के लिए देखते हैं बेटा. डिवीजन के लिए फर्स्ट नंबर वाज 2 upon 3 डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर 1 upon 3. व्हाट द रिजल्ट वी हैव गॉट? 2 upon 3. डिवीजन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. द फ्रैक्शन विल गेट रिवर्स्ड. ओके. What will happen? 3, 3. Result is 2. Now we will change the order. Means second fraction at first place and first fraction at second place. What will happen? 1 upon 3. Division, multiplication. 3 upon 2. Result is 1 upon 2. What we are getting? Here 2, here 1 upon 2. Totally two different, entirely different numbers. So commutative property for rational numbers under division operator does not follows, because it is not following if we had put
two numbers in division operator 1 divided by b, the result we have got b divided by a, both are entirely different. Okay, now associative property, we will check rational numbers for associative property. In associative property बेटा we take 3 numbers, हम 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं. मान लीजिए पहला नंबर हमारा 2/3 है, दूसरा नंबर हमारा 1/3 है, एक और नंबर हम ले लेते हैं बेटा, कोई भी नंबर आप ले लो, 2/5 ले लीजिए, कोई भी ले, 2/5 ले लीजिए, कोई बात नहीं. ठीक है, तो हम करते क्या हैं बेटा, हम अब 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स को चेक करेंगे और इसमें होगा क्या, अभी मैं आपको बता देता हूँ. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, सपोज ए बी सी 3 रेशनल नंबर हैं बेटा, और मान लीजिए हम इनको किस ऑपरेटर, प्लस एडिशन ऑपरेटर के अंतर्गत चेक कर रहे हैं. वी आर चेकिंग 3 नंबर्स, 3 एनी नंबर्स, रेशनल नंबर, integers, all natural numbers. You can check for anyone, but today we are checking for rational numbers. So this property says if you are checking 3 rational number for associative property, what will happen? Suppose we club these 2 numbers first. Okay, bracket means you are bound to perform this operation first, whichever is in bracket. Bodmas rule. Okay, what will happen, the value, suppose here we have got d, and now you perform like this, b plus c, means now you will give preference to solve b plus c first. B and c, here you are giving preference of solving a and b, and you are getting result d here, and now you are giving preference to these 2 numbers first by putting this bracket. But if you are getting same result in these 2 different conditions, then you can say that rational numbers are associative under addition, under subtraction, under multiplication और under division. ठीक है बेटा, तो अभी हम चेक करते हैं, कोई इशू नहीं. मैंने आपको बोला बेटा एक नंबर हमने लिया 2/3, एक नंबर हमने लिया 1/3, एक नंबर हमने लिया 5/3. ठीक है, 5/3. ठीक है, तो होगा क्या भैया, अभी हम चेक करते हैं फॉर एडिशन. हमने ब्रैकेट प्लेस किया पहले 2 नंबर्स पे, फर्स्ट 2 नंबर्स, व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग, लेट अस सॉल्व इट. दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस. सो दिस इज 3, 2 plus 1 plus 5/3, 3/3 plus 5/3. We are just solving, no other issue. ठीक है, this is 8/3. Value is 8/3. We are writing here. Okay, now what we will do, we will remove this bracket from here and we will place this bracket at these 2 numbers. What will happen now, we will solve these 2 numbers because we have placed bracket at these numbers and we are bound to solve first. Okay, 2/3 plus this is 3, 5 plus 1, this is 6, is equal to 2/3 plus 3 2 ja 6, this is what, 3, this is 8, 8/3, no issue, same value. Now what we can say, we have got same value, 8/3, 8/3. So we can say that rational number are associative under operator addition. We have performed plus operator, now we will check for minus operator. Okay, तो बच्चों अभी हम क्या चेक करने वाले हैं, अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने वाले हैं अंडर ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन. क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन का हमने साइन लगा दिया, विल प्लेस ब्रैकेट हियर. हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को लास्ट 2 रेशनल नंबर्स पे पुटअप करेंगे और उन दोनों की वैल्यू देखेंगे. ठीक है, और ये सेम आ रही हैं क्या, हम इसको चेक करते हैं. तो अभी होगा क्या, बिकॉज वी हैव प्लेस ब्रैकेट ओवर फर्स्ट 2 रेशनल नंबर्स, we are bound to solve these 2 rational numbers
at very first instant. Okay, we are solving this. 3, 1 upon 3, value of this whole bracket has come 1 upon 3 minus 5 upon 3, value is what? Minus 4 upon 3. Okay, minus 4 upon 3. Minus 4 upon 3 is the value when we have solved this equation. Now, what we are going to do? We are going to put bracket over last two rational numbers, and here we will solve first these two rational numbers, and the value 3 minus 4, what will happen? Minus and minus will become plus. 4 upon 3, this is 6 upon 3, 6 upon 3 is 2. So, when two rational number, here this is a positive rational number, so we can say that associative property under operator subtraction for any given three rational numbers does not follow. क्रॉस नहीं फॉलो कर रहे, नहीं होते हैं, लेकिन किस ऑपरेटर के लिए? नेगेटिव ऑपरेटर के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी हम किसके लिए चेक करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहला ऑपरेटर हमारा था 2 upon 3, पहला रेशनल नंबर, सॉरी 1 upon 3, सेकेंड 5 upon 3, थर्ड। फॉर मल्टीप्लिकेशन वी आर चेकिंग, we are placing bracket over here. We will solve first. 2 upon 9 into 5 upon 3, result is 10 upon 27. 10 upon 27 is the result. Okay, now what we will do? We will change the bracket position. We will change the bracket position. From here we will place bracket position here. So we are bound to solve these two rational numbers first. What will happen? 2 upon 3 will remain intact. We have solved 3 3s are 9, 5, 5 2s are 10 upon 9 3s are 27. Value is 10 upon 27. Similar. So we can say that rational numbers, any given three rational numbers are associative under operator multiplication. Mean this is okay, no problem. Okay. Now we will check for operator division. What will happen? 2 upon 3, first operator, 1 upon 3 and 5 upon 3. Put division. First of all, put bracket over here. Okay, solve it. What will happen? 2 upon 3, change division sign into multiplication. What will happen? This fraction means this rational number will be reversed. 3 upon 1, put like this, 3 3s are, now 2 divided by 5 upon 3 is equal to 2, change division into multiplication, this will get reversed, value is 6 upon 5, any problem? Okay, so value is 6 upon 5. Now what we will do? We will change this bracket position at this place. So we will solve last two rational numbers first. Keep first rational number as it is. What will happen? 1 upon 3, division is changed into multiplication, so this will get reversed. 3 3, value is 1 upon 5, its whole value is 1 upon 5. Okay, what will happen? 2 upon 3, division sign will change into multiplication, 5, value is 10 upon 3. Here you have got 6 upon 5, here value is 10 upon 3, and you can say clearly that these are two different rational numbers, value is also different. Okay, so we can say that rational numbers are not associative under which operator? Under operator division. So this is a cross.
तो बेटा अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, इसमें हम ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए एक रेशनल नंबर है, ए क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दो गिवन रेशनल नंबर हैं आपके पास बी और सी। ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, प्लस फॉर्म में हो सकते हैं या माइनस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर वही है। तो कहने का मतलब मेरे है बेटा कि वी ऑलवेज चेक दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर टू ऑपरेटर्स ओनली, प्लस एंड माइनस। वी डू नॉट चेक दिस प्रॉपर्टी फॉर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। होता क्या है, बी और सी आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, आप एक रेशनल नंबर ए का इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और हम देखते हैं अभी कुछ रूल्स हैं बेटा रेशनल नंबर्स के, इनको हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेगा। हम ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में एक एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं रोल ऑफ जीरो क्या होता है बेटा। रोल ऑफ जीरो, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो बेटा जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ की वैल्यू एज इट इज़ रखना चाह रहे हैं, मीन्स हम उसमें चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो जीरो का रोल क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। हम क्यों बोलते हैं जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक रेशनल नंबर है 5/7, ठीक है, और इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगी। क्यों होगी, हमें एक ऐसा बेटा नंबर चाहिए होता है, मीन्स रेशनल नंबर में हम किसी ऐसे रेशनल नंबर का किसी ऐसे नंबर का ऐड करें कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े। 5/7 हमारा बेटा एक रेशनल नंबर था, और मैं बोल रहा हूँ इसमें एक ऐसे नंबर का चेंज कर दो कि इसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है बेटा, केवल जीरो हो सकता है, ठीक है। एडिशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो का, इस वजह से जीरो को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बोल देगा व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर, मीन्स आपको एक रेशनल नंबर दे देगा 3/7 का बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा 0, 1, खुद वो नंबर या समथिंग एल्स, तो आप हमेशा 0 बोलेंगे, ठीक है। जब भी आइडेंटिटी की बात आएगी तो आइडेंटिटी होता क्या है बेटा कि जिस रेशनल नंबर पे आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वही रिजल्ट पे आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी क्या है, रोल ऑफ 1, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था जीरो को। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जिसको हम ऐड करें और रेशनल नंबर एज इट इज़ मिल जाए, तो वो जीरो हो सकता था। अभी मेरे को आप बताइए, मेरे को अभी उसी रेशनल नंबर पे मान लो 5/7 था, अभी मेरे को सेम नंबर चाहिए, लेकिन अभी मेरे को एडिशन नहीं करना है, अभी मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो नंबर क्या हो सकता है बेटा, 1 ही हो सकता है। कोई रेशनल नंबर मुझे उस पर कुछ इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है कि मुझे वही रेशनल नंबर चाहिए, तो डेफिनेटली आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से बेटा 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर रिमेन्स सेम आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1, दैट्स वाई 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर, नॉट इवन एनी रेशनल नंबर, you can say any integer, any natural number, okay. What happens, additive inverse, very important. There are so many questions in NCERT exercises based on additive inverse or negative of a number. additive inverse में बेटा होता क्या है, हमें रिजल्ट 0 चाहिए। हमने अभी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या देखा, हमने जो रेशनल नंबर दिया था हमें वही रेशनल नंबर आउटपुट में चाहिए था। अभी हमको आउटपुट में क्या चाहिए, 0, मीन्स अगर 5/3 एक रेशनल नंबर है और मैं आपसे बोलता हूं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने आपको बताया मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए बेटा, रिजल्ट में चाहिए मुझे 0। अगर मुझे 0 चाहिए तो मुझे क्या है, अगर ये प्लस में है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। मीन्स वी विल हैव टू चेंज द साइन,
वी विल हैव टू चेंज द साइन। अगर -2/3 है बेटा और मेरे को रिजल्ट में 0 चाहिए, तो मैं क्या पूछूंगा आपसे, मेरे को किस रेशनल नंबर से मुझे किस रेशनल नंबर से बेटा इसमें ऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिवर्स मीन्स माइनस है तो हमें प्लस करना पड़ेगा +2/3। अगर हम +2/3 कर देंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिल जाएगा। मीन्स कोई भी रेशनल नंबर है, अगर आपसे पूछा जाता है इसका नेगेटिव क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप जस्ट उसका साइन चेंज कर दीजिए और आपको 0 मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने लिए हुए हैं। व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/12? -5/12 एडिटिव इन्वर्स आपके दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए बेटा, कि मेरे को रिजल्ट 0 लाना है। तो किसी नंबर को, नेगेटिव नंबर है बेटा, इसको 0 करना है तो आपको +5/12 करना पड़ेगा। तो -5/12 का एडिटिव इन्वर्स कितना हो गया बेटा, +5/12। 13/71 का कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस में फ्रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, -13/71। वेरी सिंपल, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। एडिटिव इन्वर्स जब भी आएगा तो आपको रिजल्ट क्या लाना है, 0 लाना है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रेसिप्रोकल। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे बेटा, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमको बेटा वैल्यू क्या लानी है, एडिटिव इन्वर्स में हम वैल्यू क्या ला रहे थे, 0 ला रहे थे। अभी हम वैल्यू क्या लानी है, हमको 1 लानी है। आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है 5/3, मान लीजिए 5/3 दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किया जाता है बेटा, इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो आपके दिमाग में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सुनते ही ये बात आनी चाहिए कि मुझे रिजल्ट में 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो होगा क्या, आपको 5/3 पे कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि रिजल्ट 1 है, तो क्या है इसका रेसिप्रोकल, उल्टा 3/5, all things will cut and you will get the result 1. Suppose 13/7 is your rational number and I ask what is the multiplicative inverse of this rational number, what will you do? आपको रिजल्ट 1 चाहिए, आपको बस करना इतना है बेटा, इसको उल्टा कर देना। 17/3, 7 से कट हो जाएगा, 13 से कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। अगर माइनस है तो क्या होगा, मान लीजिए -6/23 है बेटा, तो क्या होगा, आपको वैल्यू लानी है 1। यहाँ आपको बस ध्यान ये रखना है बेटा, क्योंकि माइनस साइन दिया हुआ है, इस वजह से आप केवल इसका उल्टा 23/6 कैन नॉट बी टेकन। व्हाट विल यू टेक, यू विल टेक minus sign also, because if you take only 23/6, what will happen, result will come -1, and we are interested in 1, not in -1. That's why if it is given that -6/23 and you are asked to find the multiplicative inverse of this number, you will take minus sign also. Then what will happen, these two numbers will cut these two numbers and minus will be multiplied and it will become +1. Okay, I think you have +1. Okay, again this is the exercise 1.1. we will go, okay, let us zoom. Okay, what is asking, he is asking using appropriate property find, वैल्यूज निकालनी बेटा हमको। इट इज गिवन -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/sin। यहाँ पर बेटा आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करते हुए आपको ये भी बताना है कि हम प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन्हीं का यूज़ होगा। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन सी प्रॉपर्टीज़। बेटा देखो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज हुआ है, माइनस ऑपरेटर का यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है। हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इसमें ये देख रहे हैं 3/5 दो जगह है बेटा, है ना, 3/5 दो जगह है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ 3/5 लिखा हुआ है।
ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव पढ़ी हुई है बच्चों, जिसमें दो रेशनल नंबर a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए अगर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर multiplication follows, there is no issue. So we can write these two numbers like this, minus 2 upon 3 into 3 upon 5. Leave it as it is, there is no issue. इसको हम इधर ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या है, अगर ये 3 upon 5 ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं, बिकॉज a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्लस 5 अपॉन 2 को हम ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कौन सी प्रॉपर्टी फुल करी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है बेटा। तो एकेडमिक्स में होता क्या है बेटा कि रिजल्ट सबको पता है, आप तुरंत कैसे भी करके ला सकते हैं, लेकिन एकेडमिक्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपके टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। जैसा पूछा जा रहा है आप स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है कुछ भी। ओके, ये कंपटीशन नहीं बेटा, ये एकेडमिक्स है। अभी आपको लर्न करना है, चीज़ें सीखनी है, और टीचर आपसे उम्मीद करता है कि आप ये मान के चलिए टीचर को कुछ नहीं आता, वो बस समझना चाहता है कि आप उसको कैसे समझा सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने बेटा यूज़ कर ली। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यहाँ पर क्या है, अभी देखिए आप क्या होता था, a b प्लस सी में हम करते थे तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन। अगर माइनस है तो क्या हो जाता था बेटा, a इंटू बी माइनस b इंटू सी, ऐसा करते थे ना हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, इस फॉर्म में देख रहे हैं, एक नंबर दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन है, तो हम उस कॉमन नंबर को बाहर कर लेते हैं। अगर हम बाहर कर लें बेटा तो क्या होगा, मान लीजिए माइनस 3 अपॉन 5 को हम बाहर कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 अपॉन 3, और माइनस को चूंकि हमने बाहर किया है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 6, ओके, प्लस 5 अपॉन 2 विल रिमेन। और यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यूज़ कर ली, डिस्ट्रीब्यूटिव आपने यूज़ कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बेटा ये न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूँ, ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आप पहले कर रहे होंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, और मेरे अटेम्प्ट करने से पहले आप कीजिए। अगर आप मान लीजिए नहीं भी कर पाते हैं, फिर आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। माइनस 3 अपॉन 5, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 6 4 प्लस 1 प्लस 5/2 माइनस 3/5 5/6 प्लस 5/2, ये 5 से 5 चला गया, माइनस 3/6 प्लस 5/2, अगेन एलसीएम 6 माइनस 3 प्लस 2 3 जा 6 15, ठीक है, माइनस 3 प्लस 12 अपॉन 6, वैल्यू इज 2, ओके। सो ऐसे सॉल्व हो गया। सॉल्विंग मेरे ख्याल से आपको आती होगी, रेशनल नंबर जैसे फ्रैक्शंस का हम सॉल्व करते हैं वैसे ही मैंने किया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी क्या है बच्चों, अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन बोलता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स बेटा हमको बताना है। एडिटिव इनवर्स हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एडिटिव इनवर्स था बेटा हमको वैल्यू क्या लानी है, हमको वैल्यू लानी है 0। रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए आपका, वैल्यू 0 लानी है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स तो 2/8 का बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/8, गिव मी अनदर पेन प्लीज, ओके, थैंक यू, ओके, 2/8 वैल्यू आपको क्या लानी है 0 बेटा, एडिटिव इनवर्स आपको चाहिए तो क्या है, जस्ट पुट साइन चेंज करना है और कुछ नहीं बेटा। माइनस 5/9 का क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू क्या लानी है 0 तो प्लस 5/9, 2/8 का माइनस 2/8, माइनस 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया प्लस 5/9, ठीक है, ओके। अभी क्या है, अभी बोल रहे हैं बेटा न्यूमरेटर में भी इन्होंने दे दिया -6/-5। ये क्या होता है बेटा, अगर ऊपर एक इंटीजर है नीचे एक इंटीजर है दोनों माइनस में है तो ये क्या होगा, ये तो आपस में प्लस हो गए।
तो इसकी वैल्यू क्या आई 6/5। अभी इसका एडिटिव इन्वर्स आपको चाहिए, वैल्यू लानी है 0, तो इसका क्या हो गया -6/5। तो -6/-5 का बेटा क्या आएगा एडिटिव इन्वर्स, -6/5 आएगा। क्यों? चूंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, अगर प्लस हो गए तो क्या होगा भैया, तो आपको करना है जस्ट उल्टा, आपने माइनस ले लिया और आंसर आ गया आपका। अभी 2/-9, 2/-9 की वैल्यू क्या आई बेटा, इसकी वैल्यू तो ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर आपके लिए आ गया 2/-9, ठीक है। ये क्या है -2/9 है, -2/9 वैल्यू आपको लानी है 0, क्या होगा +2/9, खत्म हो गई बात, 2/9 का +2/9। वेरीफाई दैट -x फॉर, इसके लिए कुछ नहीं बेटा, आपको माइनस क्या करना है, ये वैल्यू माइनस हो गई और माइनस के साथ में क्या होगा, जब माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सेम वे आप इसके लिए देख लीजिए। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा फोकस करो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फोकस क्या करना है, एक रेशनल नंबर आपको दिया होगा और वैल्यू आपको क्या लानी है। एडिटिव इनवर्स में आपको 0 लानी होती थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको 1 लाना है। फोकस किस पे होना चाहिए आपका, 1 पे, ठीक है। अभी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका -13, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा क्या होगा, हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है, पलट देना है फ्रैक्शन को। लेकिन अभी अगर मैंने पलटा तो क्या होगा बेटा, ये तो कट जाएगा, लेकिन होगा क्या, वैल्यू आ जाएगी -1। हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो अगर कोई माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है और आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो आपको फिर से एक माइनस साइन रखना है, ठीक है बेटा। अगर आप माइनस साइन रख देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -13 का क्या हो गया, -1/13, ठीक है बेटा। अभी हम बात करते हैं -13/19 की। -13/19 आप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, आपका फोकस किस पे होना है, रिजल्ट मेरे को 1 लाना है। तो क्या हुआ, मैंने बोला जो रेशनल नंबर दिया होता है आपको उसे पलट देना है, 19/13 हो गया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी। इस वजह से जब भी माइनस में रेशनल नंबर दिया होता है तो हमें एक एडिशनल माइनस पुट करना होता है। आप ऐसा समझ लीजिए 19/-13 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट अपोजिट। तो क्या होगा, 19 से 19, 13, 13 माइनस विल बिकम प्लस, ओके, ठीक है। 1/5 का क्या होगा बेटा, 1/5 वैल्यू क्या लानी है मेरे को, 1। तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गई, आ गई वैल्यू आपकी 1। अभी देखो फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बेटा आपसे बोल रहा है -5/8 इंटू -3/7। जब भी ऐसी कोई वैल्यू आपको दी होती है जहां पर 2 रेशनल नंबर आपको दिए होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में, कहीं भी, तो उनको सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस हो गया बेटा प्लस, कोई इशू नहीं है आपको। 15, 5 3 जा 15, 7 8 जा 56, ठीक है बेटा। 15/56 ये आया। तो अभी ये पूछ रहा है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वैल्यू मेरे को क्या लानी है, 1, क्या लानी है, 1। इसको उल्टा कीजिए तो हो गया 56/15 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस fourth question. Okay, what will happen, we'll check for next. Okay, what about this, -1 into -2/5, मेरे को लाना है 1। क्या, इसको मल्टीप्लाई करती है, मैंने आपको बोला कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आई 2/5। अभी मेरे को क्या करना है, वैल्यू लानी है 1, पलट दीजिए इसको 5/2। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज 5/2। -1 का बेटा क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप मेरे को बताइए। वैल्यू मेरे को क्या लानी है, 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। खत्म हो गई बात, ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे 1। आप बात समझ पा रहे हैं, रिजल्ट क्या लाना है मेरे को, 1।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपका फोकस होना है, मेरे को रिजल्ट लाना है 1। और अगर रेशनल नंबर आपको दिया होगा और आपसे पूछेगा एडिटिव इन्वर्स बेटा क्या होगा किसी रेशनल नंबर का, तो आपका फोकस होना है 0 पे। आपको ऐसा रेशनल नंबर लाना है कि वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी हम इसमें बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको और आपसे पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ हुआ है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी बेटा पढ़ी है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, a into b is equal to c where a and b are the two rational numbers and we get the c is the third another rational number of the same community। तो इसमें होगा क्या, अभी हम देखते हैं जो जो प्रॉपर्टी पढ़ी है। यहाँ बोला है -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 1 इंटू -4/5 इक्वल टू, तो यहाँ ये तो बेटा अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक फ्रैक्शन में -4/5 में, देख रही है। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है, सेम वही आ रही है, सेम वही आ रही है, 1 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई बेटा, जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि 1 का हम किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन से दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके बेटा, अभी आप आ जाइए 13/17 -2/17, फिर इन्होंने क्या किया, इसको पलट दिया -2/17 इंटू -13/17। तो बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, अगर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किस ऑपरेटर के लिए हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, ठीक है, अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बेटा ये क्या है, ये है -19/29 इंटू रिवर्स कर दिया गया बेटा 19/29 वैल्यू आ गई 1। कब आती है वैल्यू 1 बेटा, कब आती है वैल्यू 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। किस में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो इसको आप बोल सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/3 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, मीन्स 16/3 है और इसका मल्टीप्लाई करना है से -7/16 के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बेटा हम क्या फोकस करते थे, 1 पे। रिजल्ट हमको 1 लाना है, तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको, इसका रेसिप्रोकल पहले में निकालना है ना बेटा। जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुटअप करके इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले में इसका रेसिप्रोकल निकाल लें, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, वैल्यू हमें 1 लानी है, 16/7 से बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बेटा, क्यों, चूंकि माइनस है तो हमें माइनस इसमें रखना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल बेटा क्या हो गया, -16/7। क्या हो गया, -16/7। इतनी बात बेटा समझ में आई। ठीक है, अभी आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। अभी क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, व्हाट प्रॉपर्टी टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू एस 1/3 इंटू 6 इंटू 4। अब बेटा ये तो वही है, कौन सी, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, a इंटू बी इंटू सी। पहले इस ब्रैकेट को इन्होंने लिया, ठीक है, फिर इन्होंने ऑपरेशन चेंज कर दिया, इस ब्रैकेट को ले लिया इन्होंने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर विच ऑपरेटर, अंडर ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन, एंड इट वॉज ओके, इट वॉज करेक्ट फॉर द एनी गिवन 3 रेशनल नंबर। सो यू कैन से दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ऑपरेटर आपसे बेटा पूछ ले तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी बोल रहा है ये क्वेश्चन, इज 8/9, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, just a minute please. Okay, 8/9 is multiplicative inverse of -118. Okay, let us check. अभी हमको बेटा चेक करना है 8/9 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, किसका,
-1 1/8 का, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 9/8 -9/8, ठीक है। अभी अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैंने आपको बताया था वैल्यू आनी चाहिए 1। तो रेशनल नंबर्स अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी वहाँ फॉलो हो रही है तो रिजल्ट आपका 1 आना है बेटा। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, 9 से 9 कट जा रहा है, 8 से 8 कट जा रहा है, लेकिन ये प्लस में है बेटा, ये माइनस में, तो वैल्यू क्या आया, -1। तो अगर -1 आ रहा है तो बेटा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा नो। और रिजल्ट आपको पता है, बिकॉज वी आर गेटिंग रिजल्ट -1, दैट्स वाई दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अभी बोल रहे हैं ये क्या बेटा, इज 9th क्वेश्चन 0.93 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। तो क्या होता है बेटा, ये क्या हमको चेक करना है, 0.3 जो है बेटा, ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, 3/1/3 का। कहने का मतलब क्या है, 0.3 बेटा जो है अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमको 1 मिलती है क्या, हम चेक कर लेते हैं। 0.3 क्या है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे 0.3 है, डेसिमल वैल्यू है, इसको रेशनल नंबर में P/Q के फॉर्म में करना है तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो गया, ये डेसिमल 3/10, यही तो होगा, 0.3 की वैल्यू 3/10। ये मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कीजिए, 10/3, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, 1 आ गया। सो वी कैन से दैट 0.3 is the multiplicative inverse of 3:1/3. Okay, reason I think you have got it, no issue, ठीक है बेटा। Now another question, theoretical question, और बच्चों इनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में जो theoretical questions होते हैं इनको ज़रूर अटेम्प्ट करें, ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है बेटा। ओके, लेट मी जूम इट आउट फर्स्ट, व्हाट विल हैपन। ओके, 10th question and first one is saying, okay, the rational number that does not have a reciprocal, reciprocal means उल्टा उसका इनवर्स, ठीक है बेटा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। मेरी बात समझते हैं, वैल्यू हमको कितनी चाहिए, 1 होती चाहिए, 1 होनी चाहिए। रेसिप्रोकल मीन्स एडिटिव इनवर्स, 1/5 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 5, वैल्यू 1 आ गई। लेकिन कोई ऐसा नंबर है क्या दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ठीक है। Okay, set up, please set up, thank you। अभी ये बोल रहे हैं बेटा कोई ऐसा रेशनल नंबर है क्या जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। एक नंबर तो आप जानते ही ना, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, आपको डिनोमिनेटर में लेके आना है उसको, और एक ही नंबर है ऐसा बेटा जिसको हम डिनोमिनेटर पे कभी नहीं ला सकते, वो जीरो। रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी तो आपको पता है, P/Q के फॉर्म में हमको लिखना है, P/Q के फॉर्म में हमको लिखना है। हर एक रेशनल नंबर को लिखा जा सकता है लेकिन Q कभी जीरो नहीं हो सकता। इस वजह से बेटा कभी भी ज़ीरो को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, और ज़ीरो का बेटा कभी भी बेटा रेसिप्रोकल एडिटिव इनवर्स नहीं होता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने, अगर बेटा मैं 2 को ले लूँ, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा क्योंकि वैल्यू हमको 1 लानी है, ठीक है। कोई भी आप दुनिया में रेशनल नंबर लेंगे, -1/5 लेंगे बेटा, -1/5 लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बेटा क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा -5। ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं तभी तो 1 आएगा, है ना। लेकिन कुछ रेशनल नंबर हैं क्या ऐसे, ये पूछ रहे हैं, जो कि इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। 1 पे फोकस कीजिए,
-1 पे फोकस कीजिए। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रिजल्ट हमको क्या लाना है 1, यहाँ क्या लाना है 1, ठीक है। 1 पे फोकस कीजिए, 1/1, वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है। -1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/-1, ठीक है। सेम, चूंकि 1 लाना है तो हमें माइनस, तो माइनस से ही रेसिप्रोकल, इसकी भी वैल्यू बेटा -1। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स आर 1 एंड -1। दो नंबर है बेटा, याद रखना, जो अपने ही रेसिप्रोकल्स का उल्टा है, दैट इज 1 एंड -1, अपने ही रेसिप्रोकल्स के बराबर हैं, सॉरी, ठीक है, वो होते हैं 1 और -1, ठीक है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, और 10th का थर्ड आपको बोलता है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के बराबर है बेटा, ठीक है। कौन सा रेशनल नंबर है ऐसा, दुनिया में एक ही रेशनल नंबर ऐसा है, 0। इसको आप प्लस लीजिए, माइनस लीजिए, डजेंट मैटर, नंबर लाइन में सेंटर पे फॉलो करता है, ना ये प्लस होता है ना ये माइनस होता है। दैट्स वाई this number 0 is called the number which is neither positive nor negative. Okay, so your answer is 0, the rational number that is equal to its negative. So हम क्या बोल सकते हैं, 0। अभी fill in the blanks है बेटा। 0 has reciprocals, 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या बेटा, नो रेसिप्रोकल्स। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम उसको डिनोमिनेटर पे लिख ही नहीं सकते, इस वजह से 0 हैज, यहाँ पे आप फिलअप करेंगे नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश डैश एंड डैश डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी हमने बेटा ऊपर ही पढ़ा 1 एंड -1 खुद के ही रेसिप्रोकल हैं, आप करके देखिए, ठीक है। 1 एंड -1 ही है बेटा, जिनमें वैल्यू हमको क्या लानी है, रेसिप्रोकल्स मीन्स एडिट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो कौन से नंबर होंगे, 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वैल्यू क्या लानी है 1, क्या होगा बेटा 1/5 से काम नहीं चलेगा, चूंकि माइनस भी है तो -5, तो क्या होगा 1/-5, ठीक है बच्चे, ओके, या -1/5, आप कुछ भी बोलिए। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/x का बेटा क्या है, वैल्यू आपको क्या लानी है, 1 लानी है। किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, x से कर दो, है ना, x से कर दोगे, x कट जाएगा आपका बेटा, और क्या आ जाएगा 1। Oh, it is creating problem. Please set it up, please. Thank you. Okay. What is happening? Next question. The product of two rational number is always a. Product of two rational number is always a. बेटा हम कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेंगे, कोई भी दो रेशनल नंबर आप दुनिया के ले लो, 5/3 इंटू 2/3, कोई भी ले लो, जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, देयर इज नो इशू। लास्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। पॉजिटिव रेशनल नंबर बेटा जो भी होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर जो भी होगा, मान लीजिए 5/3 है, तो हमको रिजल्ट 1 लाना है बेटा, तो इसका जो भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल जिसको हम बोल रहे हैं, हम अगर लेंगे बेटा, तो क्या होगा, वो हमेशा वो भी पॉजिटिव होगा। इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, देयर इज नो इशू। तो आप इसमें क्या फिलअप करेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नो प्रॉब्लम, ओके। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम इसका एक अगला पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें हम एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसमें हम ये भी सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, और उनको हम कैसे पुटअप कर सकते हैं, उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका और जो ये हमारा सेकंड वीडियो है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।